तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू दो के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, उनसे शादी करो, नौकरी का इंतजाम मैं करवा दूंगा। ये हम नहीं, ये बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, वो हिंदू लड़कों से अपील कर रहे हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि बीजेपी नेता ने और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबका साथ सबका विकास, यही था वो नारा जिसने करोड़ों लोगों को यह यकीन दिलाया कि इस देश में अब ना कोई बड़ा होगा, ना छोटा, ना कोई ऊंचा, ना नीचा, और ना ही किसी धर्म, जाति या वर्ग के साथ भेदभाव होगा। लेकिन अफसोस, वक्त के साथ इस नारे का अर्थ सत्ता की जमीन पर बदलता गया। जहां एक और सरकार खुद को कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी संरक्षक बताती है, वहीं उसी पार्टी के कुछ नेता अब खुलेआम उस कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। किसी वक्त सत्ता के शीर्ष पर बैठे रहे लोग अब मंचों से नफरत की खेती कर रहे हैं, और पुलिस जो संविधान की शपथ लेकर वर्दी पहनती है, वो चुपचाप तमाशा देखती हुई नजर आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही नारा गूंजता है हर मंच से। नारी शक्ति का सम्मान हमारा संकल्प है, यही वाक्य बीजेपी के हर भाषण, हर पोस्टर और हर विज्ञापन पे चमकता है। लेकिन जब उसी पार्टी का पूर्व विधायक खुले मंच से यह कहे कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा, उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे, 2 के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, नौकरी हम देंगे, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या बीजेपी का महिला सम्मान सिर्फ दिखावा है? कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली सरकार के नेता जब खुद लड़कियों को उठाकर लाने जैसी बातें करे, तो यह सिर्फ एक नफरत भरा बयान नहीं, बल्कि उस पूरे नारी सम्मान के विचार पर प्रहार है, जिसकी दुहाई ये पार्टी हर चुनाव में देती है। योगी जी कहते हैं ना, योगी जी क्या, पूरी बीजेपी। लेकिन योगी जी का एक भाषण है, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। जरा आप भी सुनिए योगी जी के इस बयान को, उसके बाद आपको हम सुनाएंगे बीजेपी के पूर्व विधायक का वो नफरती और घटिया बयान। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है। सुना आपने, काश योगी मोदी जी की बात बीजेपी के बाकी नेता भी समझते, मानते और महिला को महिला समझते, उसका धर्म जाति ना देखते, तो आज राघवेंद्र जैसे नेता ये ना कहते कि 2 के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, शादी करो, नौकरी हम देंगे। जी न्यूज की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि 10 मुस्लिम लड़कियों को उठा लो, नौकरी का इंतजाम करूंगा, बीजेपी के पूर्व MLA के जहरीले बोल। जी हां, सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बीजेपी के कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है कि यह वीडियो कब का है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जनसभा में हिंदू लड़कों से अपील कर रहे हैं कि 2 के बदले 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ, नौकरी हम देंगे। साथ ही शहर के बड़े मौलाना और मुसलमानों को भी धमकी दे रहे हैं। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि 1 महीने के भीतर 2 हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली है। इसी सिलसिले में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में यह तय हुआ कि इन दोनों लड़कियों के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां लाई जाए और उनसे शादी की जाए। बाकी बीजेपी नेता ने कहा कि नौकरी का इंतजाम तो हम करवा ही देंगे। जरा आप भी सुनिए बीजेपी नेता के बिगड़े बोल को। तो मैं कह रहा हूं 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे ये बियाह किए हो लोग का नहीं, 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा
उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। लेकिन ये दो जो गई है 1 महीने के अंदर, ये हमें पच नहीं रहा है। मुसलमानों सुन लो, ये हमें पच नहीं रहा है। ये दो का बदला कुछ भारी होना ही होना है। और अपने कौम के उन मुल्ला मौलवियों को सुना रहा हूं कि समझा दो कि आने वाले दिनों में ये माइक बहुत खींच रहा है, माइक है। तो सुना आपने, जो सरकार बेटियों की सुरक्षा का दावा करती है, उसी की पार्टी के नेता मंच से बेटियों को धर्म के नाम पर इनाम बना रहे हैं और पुलिस मौन है। अगर यही बयान किसी और धर्म या दल के नेता ने दिया होता तो अब तक एफआईआर दर्ज होकर बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन यहां सत्ता की चुप्पी सब कुछ बयां कर रही है। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? क्या यही महिला सशक्तिकरण है, जहां बेटियां किसी के राजनीतिक एजेंडे की वस्तु बना दी जाती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून सिर्फ मजहब देखकर काम करेगा या फिर वाकई सबके लिए बराबर होगा? वैसे तमाम मुस्लिम संगठन और विपक्ष के लोग ये कहते आए हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही है। अब मुसलमानों को खुलेआम गालियां दी जा रही हैं। सिर्फ गली के गुंडे या उपद्रवी ही उन्हें गालियां नहीं दे रहे, बल्कि वे लोग भी जो कथित तौर पर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिंदू संगठनों से आगे निकल गए हैं। पूर्व बीजेपी विधायक के इस बयान पर लोगों में आक्रोश है, खासकर मुस्लिम समाज में। लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से बीजेपी का पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जनसभा में हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर धर्मांतरण का केस दर्ज करने के लिए कहानी गढ़ने वाली यूपी पुलिस ऐसे गुंडों पर इसलिए कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि ये हिंदू है। इस मुल्क में कानून बहुत है लेकिन सिर्फ मुसलमानों के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर लालच देकर मुस्लिमों को हिंदू बनाने और फिर उन्हें हिंदू नाम देने, रुपए देने वाले किसी भी गुंडे पर यूपी पुलिस ने एक भी कार्रवाई नहीं की है। मुस्लिम लड़कियों को उठाकर हिंदू बनाने की बात कहने वाले इस भाजपाई नेता पर कार्रवाई हो जाए तो मैं मानूं कि पुलिस अपना कर्तव्य पालन कर रही है। लेकिन पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद रखना मतलब समंदर किनारे रेत का घर बनाने जैसा है। जी, वह नितिन नाम के लिखते कि सिद्धार्थनगर के पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने एक सभा के दौरान हिंदू लड़कों को ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों से शादी करने को कहा है। ये सब कुछ उस राज्य में कहा जा रहा है जहां जबरदस्ती धर्मांतरण पर कानून है। क्या इस तरह का बयान नफरत के श्रेणी में नहीं आता? कानून व्यवस्था की दुहाई देने वाली बीजेपी के अपने नेता जब खुलेआम सांप्रदायिक जहर घोलने लगे तो क्या यह सबका साथ सबका विकास का नारा अब केवल चुनावी जुमला बनकर रह गया है? इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।